जय हिंद साथियों, मैं अमित झा टुडे न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अहम मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो कि ऐसी विषय है और उस विषय के बारे में हमारे भी जुड़े हुए हैं जगदीश सक्सेना जी, जो कि सीनियर सिटीजन हैं। आइए हम उनसे आप सभी को रूबरू करवाते हैं और जो उनकी जो समस्या हैं वो समस्या से आप सभी को अवगत कराएंगे। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या ऐसी समस्या है जो मीडिया के चैनल के द्वारा आप सभी जनता के सामने समक्ष में रखना चाहेंगे और प्रशासन तक हमारे चैनल के माध्यम से वो पहुंचाना चाहते हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सक्सेना है जी और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नागरिक अधिकार चेतना परिषद का, स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सीनियर सिटीजन हूँ जी। और मैं वर्ष 1974 से भ्रष्टाचार सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लिखते हुए निस्वार्थ भाव समाज की सेवा करता चला आ रहा हूँ जी। आज दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो थे जी, उन्होंने अपने शासन काल के अंदर एक किराएदारों के लिए सबके लिए एक सुविधा दी थी, 200 यूनिट बिजली फ्री जी। 200 यूनिट बिजली फ्री। आज दिल्ली सरकार के अंदर श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी हैं, उन्होंने भी 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के शासन काल से 200 यूनिट बिजली फ्री चल रही है जी। इस तरह के नियम तो बनाए जाते हैं मगर उनके लाभ जो है उन तक नहीं पहुंचते जिनके लाभ पहुंचने चाहिए। दिल्ली के अंदर रहने वाले जितने भी किराएदार हैं उनसे प्रॉपर्टी मालिक 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये यूनिट जो है बिजली चार्ज भुगत रहे ले रहे हैं जी, राशि ले रहे हैं, वसूल रहे हैं, सॉरी। अब ये जो है दिल्ली सरकार के नियमों विरुद्ध है और दिल्ली सरकार का उल्लंघन है। ऐसे ही मामले में सागरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अशोक पार्क में जी मंगत राम एक कबाड़ी रहते हैं। उनके मकान के अंदर एक राकेश कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे, जिनका एक मासूम बच्चा होगा 14-15 साल का मेरे हिसाब से, और उनके मिसेज पिछले 7-8 महीने से पुलिस की मिलीभगत से गायब है। उसके मकान का ताला तोड़ के उसके सारे सामान, राशि वगैरह, सारा नगद राशि वगैरह सारा कुछ गायब कर दिया गया है, जिसके लिए मैंने CBI, गृह मंत्रालय वगैरह में भी शिकायत दी है। मगर यह है कि शिकायतें देने का फायदा क्या है? आप शिकायतें गृह मंत्रालय में दो, राष्ट्रपति को दो, प्रधानमंत्री को दो, CBI में दो, कहीं भी दो, वो शिकायत जो है घूम फिर करके जो है उसी अधिकारी के पास आ जाएगी जो अधिकारी एक्यूजों से मिला होता है। तो मेरा कहना यह है कि उन शिकायतों के ऊपर सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए मगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। या मेरे हिसाब से यह है कि गृह मंत्रालय में बैठे हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे के ऑफिसर जो है इस काबिल नहीं है या उनकी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो शिकायतों के ऊपर जो है गौर तरीके से जो है जवाब कर करके उनसे जो है पुलिस से ये जवाब मांगे, इस पे तुमने क्या कार्रवाई की है, इसका हमारे जवाब दिया जाए जी। मगर उसमें वो क्या लिखते हैं, फर्दर नेसेसरी एक्शन। फर्दर नेसेसरी एक्शन में क्या होता है कि जिनके भी अगेंस्ट शिकायतें दी जाती हैं तो पुलिस जो है उस एक्यूज को जा करके उसको बुला लेते हैं और बुला करके उससे पैसा खाते हैं, शिकायतों को क्लोज कर देते हैं। पहले के टाइम में जब हुआ करता था, आज से कम 30, 35, 40 साल पहले आप 100 नंबर पे कॉल करते थे, उस समय 100 नंबर होया करती थी। मोदी शासन काल में तो 112 हो गई, मगर 112 क्या 14 भी हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस समय 100 नंबर कॉल के ऊपर जो है विजिलेंस की व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार आया करती थी। उसमें थाने से जो भी आता था आईओ वगैरह, वो जो है उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कंप्लेनेंट को जो है वो चू करके भी कुछ बोल रहा है। आज जो कंप्लेनेंट जो है उसको तो बकरी बना दिया गया है और जो अपराधी है उसको शेर बना दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पब्लिक के हित के लिए अगर गवर्नमेंट काम करे या कोई भी अगर जो है वो नियम वगैरह लागू करते हैं तो उन नियमों का सही ढंग से पालन होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये नियम मैंने बनाए हैं तो इन नियमों का पब्लिक को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनियों के अंदर, प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर उन्होंने जो है 15,000, 20,000 रुपये जो है एक लेबर की सैलरी कर रखी है। क्या उनको लेबर को जो है 15,000, 20,000 रुपये सैलरी मिलती है? नहीं, उनको सैलरी नहीं मिलती है। उसके अंदर भी बहुत बड़ी धांधलेबाजी हैगी।
उनके भी मेरे पास में सबूत हैं, ठीक है। मगर यह गवर्नमेंट जो है अगर सही ढंग से काम करे तो जो है आम नागरिक को और गरीबों को भी फायदा मिल सकता है। मेरा इतना ही कहना है, धन्यवाद। सर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा जी। ये जो आपने जो समस्या अभी बताए हमारे दर्शकों को बताए, ठीक है, और इस हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ये समस्या आपने कहाँ कहाँ अभी तक कंप्लेंट दर्ज करवाई है? ये कंप्लेंट मैंने जो है गृह मंत्रालय में दी है, सीबीआई में दी है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से रजिस्ट्रार जनरल के नाम में दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने इस मामले को उठा करके सीधा सीबीआई को भेजा है और सीबीआई ने उठा के इसको एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल को भेजा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, उसको उठा करके जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को भेज देगा। संजय अरोड़ा क्या करेगा, उसको उठा के विजिलेंस में भेज देगा। विजिलेंस वाले क्या करेंगे, साउथ वेस्ट बसंत बिहार में भेज देंगे। बसंत बिहार वाले क्या करेंगे, वो एसीपी के थ्रू होते हुए सागरपुर थाने में आ जाएगी। सागरपुर थाने वाले क्या करेंगे, वो उसमें अपनी जेब भरेंगे और लिख देंगे कि मामले के अंदर कुछ होना नहीं पाया गया, शिकायत झूठी की है। ये जो है पुलिस का जो है ये काम है। मेरा कहना मानती का मतलब इस समस्या पे अभी तक पुलिस वालों ने कुछ एक्शन लिया? पुलिस वाले एक्शन लेंगे क्या, वो तो एक्शन लेते ही नहीं है। वो तो कंप्लेनेंट के लिए उल्टा कहते हैं तो शिकायतें करने का आती है, झूठी शिकायतें करता है, सबूतें इनको उपलब्ध कराई जाए तो सबूतों के होने के बाद भी जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। नहीं, दिल्ली पुलिस की जो अभी जो समस्या सुनने के लिए जो कार्यक्रम जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आयोजित जो कर रहे हैं, हर शनिवार को जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाता है कि आपकी जो भी कुछ समस्या है आप हमारे पुलिस तक पहुंचाएं और पुलिस जो उस पर जो है बखूबी एक्शन लेगी। तो क्या सब ये सब चीजें कर रही है, क्या चल रही है? देखिए ऐसा है, मेरी कोई समस्या नहीं है। मेरी समस्या यह है कि मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही 1974 से लड़ रहा हूँ। पुलिस की सबसे बड़ी समस्या, अगर मेरी समस्या होती तो मैं जन सुनवाई में जाता। तो ये समस्या को लेकर आपने जन सुनवाई तक गए? जन सुनवाई जो हो रही है दिल्ली पुलिस की, हाँ, दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है जन सुनवाई, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। मैं तो आपको यही बोलूंगा अपने चैनल के माध्यम से आप वहां तक जाएं और अपनी समस्या को एक बार जरूर रखें वहां पे। देखिए इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो संजय अरोड़ा है जी, अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो जन सुनवाई में जाने का मेरा फायदा क्या है? कितने आईपीएस अफसरों के खिलाफ सबूत चाहिए मुझसे, लीजिए आप, मैं सबूत देने को तैयार हूँ। 350 करोड़ रुपए के 2023 में एक घोटाले में 2 आईपीएस ऑफिसरों ने इस मामले को खोला था जी, और उस मामले के अंदर 350 करोड़ रुपए घोटाले को मामले को इसको संजय अरोड़ा को उठा करके सीबीआई को देना चाहिए था, क्योंकि 350 करोड़ का मामला है। 350 करोड़ मामले के अंदर सीबीआई को जांच करनी चाहिए जी। मगर इसके अंदर जो है संजय अरोड़ा ने सीबीआई को ना दे करके उस मामले को वहीं दबा दिया गया। संजय अरोड़ा एक नंबर का भ्रष्ट, निकम्मा और नालायक ऑफिसर है। संजय अरोड़ा ने अपने काल के अंदर आकर के करप्शन को बढ़ाया है। इस समय जो है साउथ वेस्ट के अंदर जो डीसीपी पहले होया करते थे, गोयल करके, अमित गोयल ऐसे कुछ नाम था, उनके एक रिश्तेदार ओंकार गोयल, उन्होंने मेरे को धमकी दी कि दिल्ली के अंदर 16-17 आईपीएस अफसर मेरे जो है रिश्तेदार हैं और जज मजिस्ट्रेट मेरे रिश्तेदार हैं, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, ऐसा किसने कहा? ओंकार गोयल, अमित गोयल आईपीएस ऑफिसर के रिश्तेदार ने। अच्छा। और ऐसा हुआ भी कि उन्होंने कुछ फर्जी मामले दर्ज किए। आज जो है थाने के एसएचओ सुबह सिंह, हरफूल सिंह एसआई वगैरह के खिलाफ जो है दिल्ली वहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मैंने एक जो है याचिका दायर की है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए उसको रजिस्टर्ड किया है। अभी 10 जुलाई को उसी के अंदर जो है एफआईआर दर्ज होनी है, जो सीबीआई के मुंह पे करारा तमाचा, दिल्ली पुलिस के मुंह पे करारा तमाचा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी तक से ये जो आपकी जो समस्या थी, आपने क्या इसका बिजली विभाग डिपार्टमेंट में दी है क्या इसकी सूचना? इसकी सूचना जो है बिजली विभाग का जो हेड ऑफिस है नेहरू प्लेस में है और नेहरू प्लेस के अंदर जो है चेयरमैन को मैंने इसमें बारे में भेजा था और मैंने उनको बोला था कि भाई इस तरीके से लोग बात करते हैं, किराएदारों के मीटरों को फास्ट रखते हैं, किराएदारों से 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये यूनिट बिजली चार्ज भी वसूलते हैं। तो ये चोरी भी हो गई, धोखाधड़ी भी हो गई, जालसाजी भी हो गई और ठगी भी हो गई। उन्होंने जो है बिजली विभाग ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जो है जजमेंट उठा करके दिखा दिए दिल्ली हाई कोर्ट के
कि हमने जो है ये जो है हमारा इसमें कोई काम नहीं है, वो सारे सबूत मेरे पास पड़े हैं, उन्हें मैं कोर्ट के अंदर फाइल करूँगा। सर, टुडे न्यूज़ 24 की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो बताएं। क्या क्या चाहते हैं आप? मैं टुडे न्यूज़ 24 की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो वो सही ढंग से होनी चाहिए। अगर सीबीआई के पास कंप्लेंट गई है तो सीबीआई अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि ये शिकायत जो हमारे पास में आई है, जिसने हमारे को कंप्लेंट दी है, हाई कोर्ट से आई या कंप्लेनेंट ने दी, कैसे भी आई हमारे पास में, तो उनको जो है सीबीआई को अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए उनको स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अगर सीबीआई उस चीज़ को जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पास फॉरवर्ड करती है तो समझ लिए कंप्लेनेंट के लिए एक मुसीबत का सबब बन जाता है। उससे कंप्लेनेंट की जान को खतरा भी हो सकता है, कंप्लेनेंट को जो है किसी भी आरोपों में फंसाया भी जा सकता है। इसलिए सीबीआई को जो है खुद संज्ञान ले करके उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि उनसे उनकी द्वारा कमाई गई ब्लैक मनी को भी बरामद किया जा सके। आप सुन रहे थे जगदीश सक्सेना जी अपनी जो है समस्या बता रहे थे आप सभी के सामने, और जगदीश सक्सेना जी का एक ही गुहार है कि इस पे जो है प्रशासन जो है अपने निष्पक्ष रूप से इस पे उचित कार्रवाई करे और इसकी जांच करे, और इस पे जो है कार्रवाई करते हुए इन आरोपी के खिलाफ जो अवैध वसूली जो कर रहे हैं बिजली के नाम पे, ठीक है, किराएदारों से, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो और उस पर जो है कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। मैं अमित झा, टुडे न्यूज़ 24।